स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान का स्पेशल शो राजनीतिकरण और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजनीतिक किस्सों कहानियों के सीरीज में पिछले एपिसोड में हमने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के शुरुआती जीवन के कुछ पहलुओं को आपके सामने रखा था, लेकिन आज भी बहुत कुछ है उनके जीवन से जुड़े किस्सों को शायद आप नहीं जानते हैं वो बताने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे एक गरीब किसान परिवार में आर्थिक हालातों से जूझते हुए राजेश पायलट ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद आपने ये भी जाना कि कैसे मंत्रियों के घरों में दूध बेचकर पढ़ाई का खर्च निकालने वाले राजेश पायलट कड़ी मेहनत और मजबूत इच्छा शक्ति के बलबूते एक सफल पायलट भी बन गए। लेकिन इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि जहाज उड़ाते उड़ाते आखिरकार राजेश पायलट राजनीति में कैसे उड़ान भरने लगे। वायुसेना छोड़ राजनीति में आए राजेश्वर प्रसाद ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें लगने लगा कि अगर उन्हें अपने समाज और परिवेश में बदलाव लाना है तो उन्हें राजनीति में उतरना ही होगा। तभी 1980 के लोकसभा चुनाव आ गए। उन्होंने मन बना लिया कि वो वायुसेना छोड़कर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। कहा जाता है पहले तो वायुसेना राजेश पायलट का इस्तीफा ही मंजूर नहीं कर रही थी, लेकिन राजेश पायलट और उनकी पत्नी परिवार के साथ राष्ट्रपति और सेना के सर्वोच्च सेनापति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने पहुंच गए। पता नहीं उस वक्त के राष्ट्रपति के मन में क्या था कि उन्होंने पहली बार में ही राजेश पायलट को वायुसेना छोड़ने की परमिशन दे दी। इसके बाद राजेश पायलट सीधे इंदिरा गांधी से मिलने उनके पास जा पहुंचे। वहां जाकर राजेश पायलट ने सीधे इंदिरा से तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत से टिकट के लिए इच्छा जाहिर कर दी। इंदिरा उस समय 12 विलिंगटन क्रेसेंट में रहा करती थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आप राजनीति में आए, आप वायुसेना से इस्तीफा ना दें, क्योंकि वहां आपका भविष्य उज्जवल है। इसके बाद राजेश पायलट का जवाब क्या था यह भी आप सुनिए। दरअसल राजेश पायलट ने कहा कि मैडम मैं तो पहले इस्तीफा दे चुका हूं, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। फिर इंदिरा बोली कि बागपत एक मुश्किल क्षेत्र है, वहां चुनाव के दौरान बहुत हिंसा होती है। राजेश ने जवाब में दिया, मैडम मैंने हवाई जहाज से बम गिराए हैं, क्या मैं लाठियों का सामना नहीं कर सकता? इंदिरा गांधी ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, कोई वादा नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस आई की सूची जारी कर दी गई। इसमें राजेश्वर प्रसाद का नाम नदारद था। एक दिन इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के लिए हैदराबाद जा रही थी। राजेश्वर प्रसाद और उनकी पत्नी रमा ने तय किया कि वो उन्हें छोड़ने हवाई अड्डे तक जाएंगे। एक अखबार में छपे लेख के मुताबिक रमा पायलट इस मेमोरी को याद करती हैं और कहती हैं, हम घर पर सबको सोता छोड़कर सुबह 5 बजे सफदरजंग हवाई अड्डे पहुंच गए। मैं सबसे आखिर में खड़ी थी। मुझे देखते ही उन्होंने अपने अर्थपूर्ण मुद्रा में कहा हूं। इसके बाद वो हैदराबाद रवाना हो गए। उन्होंने कहा हम लोग अपने घर पर आ गए। राजेश किसी काम से बाहर चले गए। तभी हमारे फोन की घंटी बजी और दूसरे छोर पर व्यक्ति ने कहा राजेश्वर प्रसाद हैं क्या? मैंने मना कर दिया। फिर उसने पूछा क्या उनकी पत्नी है? मैंने झूठ बोला कि वो नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन बोल रही हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं उनकी रिश्तेदार हूं। उन्होंने कहा आप हमारा एक संदेश राजेश्वर प्रसाद जी तक पहुंचा देंगी? जब मैंने कहा हां, तो उन्होंने कहा कि उनसे कहिएगा कि उन्हें संजय गांधी ने बुलाया है। इधर पहली सूची में राजेश्वर प्रसाद का नाम नहीं था। इसके बाद भी संजय गांधी का राजेश पायलट को बुलावा। आखिर क्या है संजय गांधी का बुलावा राजेश पायलट को लेकर, यह पूरी कहानी अगले एपिसोड में। लेकिन हां, यह एपिसोड आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना ना भूलें। नमस्कार।